चीजों का जिक्र किया। साथ नशे की शिकायत आती है तो मुझे दुख होता है और अधिकारियों को सिर्फ उन कार्यों को नहीं देखना है जिसको लेकर उनको जिम्मेदारी दी गई है। अगर जिले की पूरी तौर पर अगर जिम्मेदारी की बात की जाए तो अधिकारियों की होती है। महिलाओं के विकास के लिए कई योजनाएं बनी हैं। ये योजनाएं सही तरीके से महिलाओं तक पहुंच रही हैं, ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। आपदा के समय डीएम को प्रभावित इलाकों का जायजा लेना चाहिए। अपनी इच्छा से आप अधिकारी बने हैं तो पूरा काम करें, पूरा सहयोग करें। काम करने वाले अधिकारी को सम्मान मिलता है। हम यहां पर कई ऐसे कार्यों की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार को देखकर दूसरे राज्यों में इसका अनुकरण किया जा रहा है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। कानून व्यवस्था से लेकर जमीन विवाद से जुड़े हुए मसले, सभी चीजों पर आपको नजर रखनी चाहिए। डीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से यह संदेश भी। स्कूलों से शिक्षकों के गायब होने की शिकायत मिलती रहती है। ये शिकायत ना मिले, ना आए, इसे भी सुनिश्चित करें। कहीं कहीं शिकायत आती है कि स्कूलों में मिड डे मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है। आखिर ऐसा क्यों है? ये सभी चीजों को सुनिश्चित करने की महती जिम्मेदारी आपको निभानी है। स्कूलों का भी जायजा लिया कीजिए। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की तरफ से ये आग्रह। और अब देख लेते हैं खबर 1 मिनट। रोहतास के अकबरपुर से एटीएम काटकर कैश की चोरी करने वाला, हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। और जरा पहले इन तस्वीरों को देख लीजिए। अकबरपुर में एसबीआई के एटीएम पर चोरों ने कैसे अपना हाथ साफ किया है, उसकी एक बानगी है ये तस्वीर जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल होता हुआ। तेजी से चोर एटीएम काटकर 24,59,000 रुपए कैश लेकर फरार हो जाते हैं। वारदात का ये सीसीटीवी वीडियो सामने आ चुका है, जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तस्वीरों में दिख रहे लोग आपको एटीएम के अंदर पैसे को निकालने के लिए नहीं पहुंचे थे, बल्कि एटीएम की ही चोरी करने के लिए पहुंच गए। यहां पर देखिए रात के वक्त 2 चोर आपको नजर आ रहे होंगे जो पहले एटीएम में घुसते हैं। फिर एटीएम में घुसने के बाद इन्होंने चारों तरफ किसी चीज का स्प्रे किया। फिर दोनों बाहर से गैस कटर लेकर अंदर प्रवेश करते हैं और दोनों के अंदर आने के बाद तीसरा शख्स जो है वो शटर के बाहर से बंद करता हुआ भी दिख रहा है। और फिर चोरों ने गैस कटर से एटीएम मशीन काटी, उसमें पड़े 24,59,000 रुपए कैश लिए और यहां से फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि चोरों ने मशीन काटने के बाद एसबीआई के मुंबई ऑफिस में, देखिए जैसे ही इसको अंजाम दिया गया चोरों की तरफ से, एसबीआई के मुंबई ऑफिस में अलर्ट सायरन भी बजा, जिसके बाद रोहतास पुलिस से तो देखिए ये तस्वीर आपके सामने है और देखिए कैसे यहां पर आग की तरीके से कोई स्प्रे जलाया जाता है। उसके बाद हाथ में ये शख्स जो लाल गमछे को सर पे बांधे हुए है ताकि इनको कोई पहचान न सके, मास्क का इस्तेमाल किया हुआ और हाथ में स्प्रे की बोतल लेकर ये 2 शख्स आपको एक नीली टी शर्ट में नजर आ रहे होंगे। एक शख्स काली शर्ट पहने, उसके बाद स्प्रे किया जाता है, बाहर निकलते हैं, एक गैस कटर के साथ फिर से प्रवेश करते हैं। और देखिए एक शख्स बाहर भी खड़ा है जो इस एटीएम के बाहर लगे हुए शटर को गिरा देता है ताकि किसी की नजर ना पड़े। उसके बाद गैस कटर पूरी तैयारी के साथ ये चोर देखिए कैसे यहां पर पहुंचे और उसके बाद गैस कटर से एटीएम को काटा जाता है। और देखिए पैसे की निकासी कैसे की जा रही है। अपने पास रखे हुए झोले में ये सारे रुपए भरे जा रहे हैं। उसके बाद ये चोर यहां से अपने पूरे साजो सामान के साथ, जिसके साथ ही यहां पर पहुंचे थे, वो बड़े आराम से निकलकर बाहर भी फरार हो जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने। हम लोग को पता चला इस सर्विलांस के थ्रू जो कैमरा लगा हुआ है, कुछ चोर ने अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे चोरी का प्रयास कर रहा है। उसी समय हम लोग ने थाना को कांटेक्ट करने की कोशिश किया। फिर वहाँ से लोग आए, तब तक यहाँ पे गैस कटर से काट कर एटीएम को, उसके जो बॉक्स होते हैं वो बॉक्स को लेके चला गया। ये 10 मिनट में कंप्लीट कर लिया गया इस एक्टिविटी को। इसमें टोटल 24,59,000 रुपये की चोरी हुई है एटीएम से। हमने पुलिस को सूचना दे दी है, FIR का प्रोसेस में हम लोग हैं।
और संवाददाता अजीत हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजीत, बार बार घटनाएं ऐसी हो रही हैं, चोर अब सिर्फ पैसों की चोरी नहीं कर रहे हैं, बजाता एटीएम में पहुंचते हैं, एटीएम को उखाड़ कर ले जाते हैं, कभी एटीएम को काट कर पैसे की निकासी कर ली जाती है। सिक्योरिटी को लेकर सीधा सवाल कि आखिर क्या यहाँ पर गार्ड की तैनाती नहीं थी? सबसे बड़ी बात है कि ये जो है रिहायशी इलाका है, अगल आसपास सैकड़ों दुकानें हैं, घर हैं, और जिस प्रकार चोर जो है एटीएम को तोड़ते हैं, काटते हैं, उखाड़ते हैं, पैसे निकालकर वहां से आराम से चले जाते हैं, और ये हाई सिक्योरिटी जोन होता है और पुलिस की यहाँ पर हमेशा गश्त होती है, लेकिन फिर भी लेकिन इन घटनाओं के होने के बाद उसी गश्ती पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये कैसी गश्ती है जब पुलिस के नाक के नीचे यहाँ पर घटनाओं को अंजाम देकर चोर देखिए बड़े आराम से भाग खड़े हुए, तो गश्ती किन इलाकों में चल रही थी? तो ये सवाल खड़े करती है पुलिस की मुस्तैदी पर। और बड़ी बात है कि जब एटीएम में छेड़छाड़ हो रही थी तो एसबीआई का जो एटीएम से संबंधित मेन ऑफिस है मुंबई में, वहां पर सेंसर अलार्म भी बजा, और उसके बाद जैसा कि अधिकारी ने बताया इसके लिए उन्होंने रोहतास पुलिस को तत्क्षण सूचना भी देने की कोशिश की, लेकिन इन 10 मिनट के दरमियान रोहतास पुलिस से उनका संपर्क नहीं हो सका। यही कारण है कि अजीत जरा एक बार फिर से बताइए, तो क्या मुंबई ब्रांच से जब कॉल करके जानकारी देने की कोशिश की जा रही थी उस वक्त किसी ने फोन रिसीव नहीं किया, कोई वहां पर मौजूद नहीं था? चूंकि जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बात हुई है, उनका तो यही कहना है कि जब सेंटर मुंबई ब्रांच में वहां पर जब बजने लगा और पता चल गया कि रोहतास जिला के अकबरपुर के पास एक एटीएम से छेड़छाड़ हो रही है, तो इसकी सूचना तत्क्षण जो है अधिकारियों को देने की कोशिश की गई। यहाँ तक स्थानीय थाने को भी फोन लगाया गया, लेकिन कहीं से उन्हें मदद नहीं मिली। यहाँ तक कि जो अधिकारी बता रहे हैं बैंक के बड़े अधिकारी कि उन्होंने अपने स्तर से भी वहाँ अपने अधिकारियों को भेजने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो लोग निकल चुके थे। अगर सही से उस सेंसर पर काम किया जाता तो कहीं ना कहीं ये अपराधी पकड़े जाते। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि गैस कटर मशीन लेकर वो अंदर घुसते हैं, एटीएम को मशीन को काटते हैं। बिल्कुल अजीत, अब ये घटना और कई गंभीर सवालों को जन्म देती है। देखिए, सुरक्षा के लिए जिन इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया गया था उन्होंने तो वक्त पर काम किया, लेकिन जिन लोगों को इस पर एक्शन लेना था, जिन अधिकारियों को फोन रिसीव करना था, थाने तक जानकारी पहुंचाई गई, थाने पर किसी ने फोन रिसीव नहीं किया, अधिकारियों ने इस पर तत्परता नहीं दिखाई। अन्यथा यहाँ पर चलिए अजीत जरा ये बताइए, यहाँ से थाने की दूरी कितनी है? बस अकबरपुर में ही रोहतास थाना अवस्थित है। ये पहाड़ का इलाका है, क्योंकि दूरवर्ती क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो है पुलिस की गतिविधियां काफी कम रहती हैं। लेकिन जो थाना है उससे ये जो अकबरपुर का चौक का दूरी महज मुश्किल से 60 से 70 गज की दूरी होगी, और इतने कम दूरी में घटना को अंजाम दे दिया गया और कहीं से किसी को भनक नहीं लगी। यहाँ तक कि गैस कटर मशीन वगैरह को उपयोग करके फिर उसे भी लेकर चोर चलते बने और कहीं से किसी को खबर नहीं लगी। कई सवाल खड़े करती है, और खासकर पुलिस की गश्ती पर कहां और किन इलाकों में गश्ती होती है, पुलिस कितनी चुस्त दुरुस्त